हेलो गाइस, आज हमें 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। इनिशियली जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तब मुझे प्रॉफिट हुआ था, उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज का प्लान है कि इस 18,000 में से 10,000 के साथ हम एक और नया ट्रेड लें। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। लॉजिक यहाँ पे यही है कि जो प्रॉफिट हमें हुआ है उस प्रॉफिट में से जो बचा हुआ कुछ हिस्सा है उसके ऊपर हम रिस्क ले, और जो बचा हुआ है 7-8 हज़ार 9 हज़ार जो भी बचते हैं उससे हम आज साथ में लेके जाए अगर हमें लॉस होता है तो। इस ट्रेड को मैं कर नहीं पाया था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जीक्यूशन कैसा हुआ था। एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। 950 के आसपास हमने एक ट्रेड लिया था पुट साइड में, और 10 बजे के आसपास मुझे उस ट्रेड को काटना पड़ा था। प्राइस वाइज चार्ट में यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने वो ट्रेड लिया था 950 को, और इस ग्रीन कैंडल के आसपास मैंने उसको काटा था। यहाँ पे 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे दिख रहा था, यानी कि 40-50 हज़ार तक वो प्रॉफिट चला गया था। लेकिन ड्यू टू माई स्ट्रिक्ट रूल्स मुझे ट्रेल करना था, और ट्रेल करते ही मेरा एसएल वहाँ पे हिट हो गया। तो ये था आज का फर्स्ट ट्रेड। अब सेकंड ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कुछ प्रॉफिट है, उसमें से ही हमें ट्रेड को लेना है। तो कैसे उस ट्रेड को मैं लेता हूँ, क्या उसके पीछे लॉजिक रहता है और क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कल के ट्रेड में हमें अराउंड 6,000 का लॉस हुआ था, और आज हम उसको कवर कर चुके हैं। सो लेट्स प्लान फॉर द न्यू ट्रेड। इनिशियली मुझे एक दिमाग में आया था कि यहाँ पे जो बेस बन रहा है 24,080 के आसपास, इसी बेस के ऊपर ग्रीन कैंडल बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज जो हुआ था उसका स्विंग हाई जो था वो सेम था। सो प्राइस एक्शन और मार्केट के जो लेवल्स है उसके हिसाब से मुझे ये चीज़ लगी थी, लेकिन मैंने उस ट्रेड को इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रीवियसली हिस्टोरिकली मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे मैंने इस तरह के ट्रेड लिए हैं और वहाँ पे मुझे लॉस हुआ है। तो मैं कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ आजकल के दिनों में, भले ही कितना ही बड़ा मूव यहाँ से आ जाए। हाँ, मैं इस ट्रेंड को पॉजिटिव तब मानूंगा जब ये 24,300 के ऊपर चला जाए, यानी कि इसने जो डे का फर्स्ट कैंडल बनाया था उस कैंडल के हाई को जब ये ब्रेक कर दे, या फिर यहाँ पे कोई बेस बना के उसको ब्रेक करे, उस मोमेंट के अंदर डेफिनेटली मैं उसके अंदर बुलिश हो जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कहीं पे भी बुलिश होना चाहिए। नाउ यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बन रही है ये हमारे लिए एक अच्छी लेवल है। मैंने इनिशियली क्या कौन कौन सी लेवल सोची थी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये एक लेवल सोची थी यहाँ पे 24,175 के आसपास, अगर कोई रेडिश कैंडल बना दे इसके बाद में, क्योंकि इसके बाद में मैं सेकंड ट्रेड ले रहा हूँ 10 बजे के बाद में। तो मेरा एक प्लान था। सेकंड प्लान मेरा यहाँ पे था कि अगर ये ग्रीन ग्रीन चला जाए ऊपर तक तो 24,300 के आसपास आके ये टच करेंगे और वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है। अब बीच में से ये एक रिवर्सल दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मैं कंफर्म नहीं हूँ। 10:25 पे हम टोटली कंफर्म हो जाएंगे, यानी कि इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर कौन से हम पुट या कॉल को खरीदेंगे वो देखते हैं। सेम पुट को मैं खरीदने की कोशिश करूंगा 24,300, क्योंकि 24,300 अभी भी हाई एंड डे का हाई है और फर्स्ट कैंडल का हाई भी है, तो चांसेस ज़्यादा है कि उसके अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा बना रहे। वैसे तो आज एक्सपायरी है तो वॉल्यूम तो रहता ही है, बट स्टिल कुछ चांसेस प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है जब हम एक अच्छे ट्रेड के अंदर एंटर लेते हैं। अब यहाँ पे एंट्री के लिए थोड़ा सा बैरियर हमारे लिए ये है कि इसका लो 124 का है। 128 124 दो तरह के लो दिख रहे हैं। कुछ नहीं तो हम एक पकड़ के चलते 125 126 का इसने लो बनाया है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। यानी कि हमें यहाँ पे अचानक से बीच में से घुसना नहीं है, वहाँ पे हमें लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। सो हम वेट करेंगे कि ये एटलीस्ट 128 के आसपास कहीं पे आ जाए, 130 133 या 138 के एटलीस्ट आसपास कहीं पे आ जाए, तो वहाँ पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 138 पे आके भी हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेंगे, हम थोड़ा और वेट करेंगे कि काश ये 128 के आसपास आ जाए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल को एक अच्छा खासा रेडिश बनना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बननी चाहिए, तो ही हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो फर्स्ट रूल है कि हमें हमारा सेटअप मिलना चाहिए। सेकंड रूल है हमें हमारी प्राइस मिलनी चाहिए। सेटअप मिल गया है और प्राइस नहीं मिली तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, और सेटअप नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये दिस कैंडल इज रियली गुड, बट इसने अभी भी 24,150 को ब्रेक नहीं किया था। स्टिल हम इसको हल्का सा कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम पे फ्रेश ब्रेकअप्स ब्रेकडाउन्स आने के चांसेस होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें अगर ट्रेड मिल जाए तो हम यहाँ पे ले लेंगे, और बनती कोशिश हमारी ये रहेगी कि 125 से लेके 128 के आसपास कहीं मिल जाए, नहीं तो सेकंड चॉइस हमारी 138 तक है ही है। सो यहाँ पर हम बाइक का सेटअप रेडी करके रखते हैं ताकि तुरंत हम एग्जीक्यूट कर पाए। जैसे मैं इसको बाय कर लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होता है। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं हमें एंट्री मिल गई 130 के आसपास,
बैकग्राउंड में आप प्रॉफिट फेडेड अमाउंट में देख पा रहे हैं। और 120 पे हमने एस एल यहाँ पे लगा दिया है। अगर एस एल हिट हो जाता तो कोई बात नहीं, 130 पे हमारी एंट्री है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम उसको ट्रेल करेंगे, अदरवाइज हम लॉस बुक कर लेंगे। दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे। इसमें ट्रेलिंग के कुछ मोमेंट्स बनते हैं या फिर जैसे ही कुछ आगे मोमेंटम बनता है मैं आपको बताता हूँ। लॉस हुआ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेवल्स की अगर बात की जाए तो 130 यानी 140, 150, 160, 160 के आसपास हम प्राइस टू प्राइस निकल जाएंगे और उसके ऊपर जो भी होगा उसे हम ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। ये अभी का प्लान है ट्रेलिंग का। जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि हमारा एसएल जो था वो हिट हो गया और उसके बाद में हमने अपने सौदे को काट दिया। आज के मॉर्निंग के प्रॉफिट में से 10,000 हम घर पे लेके जाएंगे। इसके बाद हम सिस्टम को क्लोज कर देंगे। वी वोंट बी लाइक सीइंग दिस चार्ट एंड नो नीड टू एनालाइज और एनीथिंग। तो अभी कुछ भी एनालिसिस या फिर कुछ भी नया ट्रेड ढूंढने की जरूरत नहीं है। 10,000 हमें यहाँ से लेके जाना है। सो ये था आज का ट्रेड। अगर वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और अगर आप ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।